दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक और हमें जीवन को ऊंचाइयाँ देने वाला, हमारा चरित्र निर्माण करने वाला, हमारा व्यक्तित्व विकास करने वाला और हम किस तरीके से अच्छे इंसान बन सकते हैं, हमारा पढ़ने में, लिखने में, बोलने में हमें कैसे उच्चता प्राप्त कर सकते हैं, हमारा चिंतन कैसे अच्छा हो सकता है, हमारी नकारात्मक सोच हट करके कैसे सकारात्मक सोच आ सकती है, इन सभी चीज़ों को सूत्रात्मक तरीके से बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय एक सागर सी गहराई लिए होता है और पर्वत सी ऊंचाई लिए होता है। इसका अर्थ ही उसको होलिस्टिक बनाया जाता है, उसको शोध परख बनाया जाता है, उसमें अनुभव जन्य चिंतन डाला जाता है। पुस्तकीय ज्ञान नहीं, अनुभव ज्ञान डाला जाता है। अनुभव ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व होता है और अनुभव ज्ञान जो है वो व्यक्ति उसको सुनता है, उसको शीघ्र हृदयंगम होता है और वो उसकी बुद्धि को तुरंत टच कर जाता है, क्योंकि अनुभव बड़ी चीज़ होती है। अनुभव हमारे जीवन का सार है और अनुभव से ही हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं, अनुभव से हम अरियंत बनते हैं, सिद्ध बनते हैं और उसके बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम में आज जो हमारा विषय है वो राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। आज का हमारा विषय राष्ट्र प्रेम, बहुत ही सुंदर विषय है। राष्ट्र भक्ति से जो ओत प्रोत होता है वह व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अपने जीवन का निर्माण करता है और साथ साथ में लोगों की भलाई करता है। हमारे देश को देखिए कि देश को आज़ाद कराने के लिए कितने कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए और कितनी हमारी बहनें विधवाई हुई और कितने हमारे बच्चे अनाथ हुए और किस तरह से जलियांवाला बाग के अंदर जो है वो डायर नाम के जो है वो जो वहाँ का जो हेड था उसने हमारे 1000 लोगों को साथ के अंदर भून दिया और किस तरीके से हमें तकलीफ़ें उठानी पड़ी, हमें गोलियाँ सहन करनी पड़ी और झुंड के ऊपर गोलियाँ बिछा दी गई। और लंबे समय से 1857 से जब हमारे दिमाग के अंदर ये बात आई है अब हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तब क्रांति मची और क्रांति के उस गदर के अंदर कितने कितने बहनों और भाइयों ने जो है योगदान दिया, अपने जीवन की आहुति दी, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनको राष्ट्र के प्रति प्रेम था। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो कि व्यक्ति में डेडिकेशन पैदा करता है, डिवोशन पैदा करता है, समर्पण पैदा करता है। आप देखिए, आपको अगर ईश्वर के प्रति प्रेम है तो आप ईश्वर की भक्ति के अंदर लीन हो जाओगे। अगर आपको माता पिता के प्रति सच्चा प्रेम है तो आप जो है श्रवण कुमार बन जाओगे और उनको मानने लग जाओगे कि माता पिता इस संसार के भगवान हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। और इसके तो उदाहरण देखिए आप कि शिव और पार्वती का कितना सुंदर उदाहरण है कि शिव जी के 2 पुत्र थे, एक कार्तिकेय और एक जो गणेश जी। तो उन्होंने कहा भाई दोनों में से तुम्हारी प्रतियोगिता कराता हूँ, दोनों में से पूरी सृष्टि का भ्रमण करके जो प्रथम हमारे चरणों में आएगा, माता और पिता के चरणों के अंदर, उसको प्रथम स्थान मिलेगा और उसको बहुत बड़ा पारितोषिक मिलेगा। अब देखिए कि जो गरुड़ जो है उनका वाहन था कार्तिकेय का। गरुड़ तो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट अपने जो हमारी एरोप्लेन होती है उसके हिसाब से उड़ता है। कार्तिकेय का शरीर भी हल्का था और गणेश जी है उनका वाहन मूषक था। मूषक क्या चलेगा? चूहा। और गणेश जी स्वयं भारी थे। तो ये जब निर्णय हुआ 1 2 3 बोला गया तो कार्तिकेय जी तो उड़ गए गरुड़ पे बैठ करके और गणेश जी ने एक योजना बनाई कि मैं किस तरीके से प्रथम आ सकता हूँ। उन्होंने अपने मस्तिष्क को अप्लाई किया, अपने जो बुद्धि को अप्लाई किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मूषक पर बैठ करके शिव पार्वती के जो है इर्द गिर्द उसके चारों तरफ गोलाई के अंदर 4 5 7 चक्कर काट लिए और उनके चरणों में उपस्थित हो गया। अब वो पहले आए, कार्तिक बाद में आए, सारे विश्व का भ्रमण करने में समय लग जाता है। तो शिव जी ने कहा कि गणेशाय नमः, तुम्हारा कोई भी मांगलिक कार्य होगा युगों युगों के अंदर जो है वो तुम्हारा नाम
सबसे ऊपर लिखा जाएगा, तुम्हारे नाम की पहले पूजा होगी, तब कोई मांगलिक कार्य प्रारंभ किया जाए। और आज तक चल रहा है, कितने युग बीत गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गणेश जी को अपने माता पिता के प्रति अथाग प्रेम था, निष्काम प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था। उसी तरीके से हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। मैं कुछ आपको सूत्र देना चाहता हूँ कि एक भारत के नागरिक को जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम जब होता है, उसको क्या क्या करना चाहिए जीवन के अंदर, और जीवन शैली के अंदर उसको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि जो हमारा ये राष्ट्र जो है ना, ये राष्ट्र प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जो है वो स्टेट है, वो इंडिया है। क्योंकि हम 125 करोड़ जनता है हमारी, और भारत को और विश्व के लिए, विश्व के अंदर हर 5वां व्यक्ति भारत का है। क्योंकि हम 20% अकेले जनसंख्या के अंदर है, तो हमारा बहुत बड़ा बहुमत है विश्व के हिसाब से, और लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ के संविधान की विश्व के अन्य लोग यहाँ का संविधान लेके जाते हैं और अपने देश का वैसा डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि आइडियलिस्टिक ये रोल मॉडल है। क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोदय बताया गया है। सर्वोदय का होता है कि भारत की 125 करोड़ की जनता है, तो 125 करोड़ के हर सदस्य को समान अधिकार है उसको आगे बढ़ने का और उसको साधनों का उपयोग करने का। ये बात अलग है, किसी का जो है वो भाग्य तेज होता है, किसी की बुद्धि ज़्यादा चलती है, वो अव्वल आ जाता है, मंद बुद्धि वाला पीछे रह जाता है, और जो पाप वाला पीछे रहता, पुण्य वाला आगे चला जाता है। वो बातें दूसरी है। लेकिन क्या यहाँ पर सर्वोदय की भावना से हमारा ओतप्रोत संविधान है, और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए, सरकार मुहैया कराती है, उसके लिए प्रयास करती है और सारी अपनी ताकत उसके लिए झोंक देती है। तो देश प्रेम क्यों ना हो ऐसे देश के लिए जो कि रोल मॉडल है विश्व के सामने, और हम बहुत अच्छी संख्या के अंदर है। और भारत तो धर्म गुरु देश है। भारत ने विश्व को सभ्यता सिखाई, भारत ने विश्व को कैसे जीना चाहिए, और ये लोक और परलोक दोनों बातें बताई। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और भाग्य, पुण्य, पाप, ऐसे जो जीवन के सूत्र है वो भारत ने दिए विश्व को। धर्म की अच्छी परिभाषा भारत ने विश्व को दी है। तो ऐसा धर्मगुरु देश कहाँ मिलेगा? उस देश के हम निवासी है, हम आर्यों की संतान हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत जैसे आर्य देश में जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि जो आर्य देश में जन्म लेता है उसकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि यहाँ धर्म की ध्वजा हर वक्त लहराती रहती है। हमारे डीएनए में धर्म है। हमारे हर कोशिका के अंदर धर्म को, कर्म को, सद्भावना को, नैतिकता को भर दिया है। हमारे ब्लड में संस्कार डाल दिए, आज से नहीं सदियों सदियों से। तो ऐसे देश के जहाँ लोग हो और ऐसा देश हो तो क्या प्रेम नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देश प्रेम पैदा करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नंबर 1 है कि उस व्यक्ति को ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जो देशद्रोह का हो, जो देश को नीचे डुबाने वाला हो, जैसे कि अपराध करना, आतंक करना, ड्रग्स का सेल करना, वेश्यावृत्ति कराना और ऐसे गलत चीज़ें जो कि हमारे देश का ना कटवाता हो या देश को हमारा सिर नीचा करता हो, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। हमको तो शौर्य वीर के कारण करना चाहिए। देखिए हमारे फ्रंटियर्स के ऊपर समय समय पर लोगों ने, हमारे जवानों ने, हम तो यहाँ पर प्रेम की होली खेल रहे थे, वो खून की होली खेल रहे थे और हमारे देश की सुरक्षा की, देश के लिए शहीद हो गए। वो सच्चा राष्ट्र प्रेम है। लेकिन हम जो सिविलियंस हैं, जो देश में रहने वाले हैं, वो पहली बात ये देशद्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा, देश के हर नागरिक के साथ में प्रेम, भाईचारा, अनुशासन, मैत्री,
ये होने चाहिए। हमको ये चिंतन करना चाहिए, हम सभी एक देश के रहने वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं और एक देश के होने कारण हमारा भाई है। देश में रहने वाला हर व्यक्ति मेरा भाई है, उसके साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ में लड़ाई झगड़ा टंटा लफड़ा ये नहीं करना चाहिए, और हो सके उसकी तन से मन से धन से सेवा करो अभावग्रस्त की, जो तकलीफ में उसके दुख दर्द को बांटो। अगर नहीं बांट सकते हो उसका बुरा मत करो। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राप्त मन वचन का ऐसे मेरे देश के किसी भी व्यक्ति को किंचित मात्र भी दुख न हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो और मुझे ऐसी जागृति दो कि मेरे भाइयों के लिए मैं अच्छा कार्य कर सकूं। ऐसा चिंतन करना चाहिए, भाईचारे और सद्भावना का चिंतन करना चाहिए। तीसरा ये है कि उसकी प्रतिदिन की जो गतिविधि है वो ध्यान में रखनी है कि वो गतिविधि मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे समाज के व्यक्ति के लिए या मेरे देश के व्यक्ति के लिए वो घातक तो नहीं है। मान लीजिए कि आप जो है किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और आपने बिना पोल्यूशन कंट्रोल के जो पानी को दूषित कर रहे हो, आप वायु को दूषित कर रहे हो और उसके अंदर जहरीली गैसें छोड़ रहे हो, जिसका कि और आपने ऐसा प्रोडक्शन कर दिया है कि वो आप जो है जहरीली गैसों के कारण अपने सभी आसपास के एरियो को कष्ट दे रहे हो। एक दिन नहीं, वो सैकड़ों डेज के लिए कष्ट दे रहे हो और उन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ये देश प्रेम नहीं है, ये देश के लिए कुठाराघात है और ये देशद्रोह की भावना होती है। अगला बिंदु ये है कि हमारे देश की जो टेरिटरी, कई तरह के जासूस लोग होते हैं जो लोगों को खरीद लेते हैं और खरीद करके हमारे मुख्य जो स्थान होते हैं, सिक्योरिटी के स्थान होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ के नक्शे वगैरह जो है यहाँ के लोगों से वो परचेज कर लेते हैं और वो आतंकवाद फैलाते हैं, हमारे देश पर हमला करते हैं और हमें किसी तरह से डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा जासूसी का कार्य जो है वो हमारे नहीं करना चाहिए। ये देशद्रोह है, देश प्रेम नहीं है। और चौथी अगली बात जो है कि हमें जाति प्रथा को स्थान नहीं देना चाहिए। जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हम मनुष्य से प्रेम करना चाहते हैं। किसी भी मनुष्य को देखिए, उसका ब्लड निकाल के देखिए कि पूरे विश्व की 7 अरब की जनसंख्या का मनुष्य मात्र का, चाहे स्त्री हो तो पुरुष हो, वो सब का ब्लड जो है वो रेड होता है, किसी का ब्लड वाइट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जाति एक है, हम सब एक हैं। और लेकिन अपने अपने भाग्य के कारण किसी के पास साधन नहीं है, कोई गरीब है, कोई बेचारा जो बीमार है, कोई बेचारा अपाहिज है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, मूक है, बधिर है, तो उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। उनसे हमके साथ में उनसे प्रेम से बात करनी चाहिए, उनको सहयोग करने की कोशिश करना चाहिए। और ईश्वर ने अगर आपको कोई साधन दिए हैं, उन साधनों का उपयोग तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा करिए। उनको आवश्यकता है, जो बेचारे जरूरतमंद लोग हैं, अभावग्रस्त है, उनकी सेवा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और देश प्रेम का होता है, देश के किसी कोने के अंदर कोई आपातकालीन स्थिति बन जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जावे, सुनामी आ जावे, भूकंप आ जावे और वो पर्टिकुलर जगह प्रभावित हो जाती है, तो हमें तुरंत ऐसे भाइयों की सहायता के लिए निकल जाना चाहिए। इस मामले में जो हमारी जो आरएसएस संस्था है वो प्रारंभ से कई वर्षों से भारत में काम कर रही है और वो किसी राजनीति से नहीं जुड़ी हुई है, वो तो सेवा से ओतप्रोत है। जहाँ कहीं भी इस तरीके की समस्याएं पैदा होती है, हमारे भाई कष्ट में होते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, तुरंत दौड़ जाते हैं। हमको जाति विशेष का जो है परहेज नहीं करना चाहिए कि ये तो मोमेडन है, ये तो शूद्र है, ये शेड्यूल कास्ट का है। जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि। सभी हमारे भाई हैं, सभी मानव हैं। हमको जात पात का समय निकल चुका है, क्योंकि आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह युग जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है।
आज पूरी वसुधा जो है एक कुटुंब के रूप में हो गई है। हम नज़दीक आ गए हैं। हमारी नज़दीकी कब बनी रहेगी? जब हमारे बीच में प्रेम होगा, सौहार्द होगा, सद्भावना होगी। और देश प्रेम कब बढ़ेगा? हम नैतिकता से कार्य करें। मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, फूड मैन्युफैक्चरर हैं, फूड के आइटम बना रहे हैं, ताज़ी चीज़ बनाइए, उसके साथ मिलावट मत कीजिए और उसमें ऐसी चीज़ मत मिलाइए आपके स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए, कि मेरे देश के लोगों को जो है उसकी हेल्थ पे असर पड़े। ये देश प्रेम नहीं है, ये देशद्रोह है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। जो जिस लाइन का व्यक्ति हो वो नैतिकता से काम करें। और कोई आप धार्मिक बने या न बने, मंदिर जाएं या न जाएं, उपासना करें या न करें, लेकिन जो आपका वर्किंग प्लेस है, वर्किंग फील्ड है, उस ऑफिस के अंदर जो है आप नैतिकता की देवी को विराजमान कर दो। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी का पालन करो, तो आप सच्चे मायने में देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं। क्यों? कि आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों को सहयोग कर रहे हो, आप रीजनेबल रेट के अंदर उसको माल दे रहे हो, अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, टाइम से दे रहे हो, कमिटमेंट के साथ दे रहे हो। ये भी एक सेवा है। सेवा स्वार्थ की भी सेवा होती है, निस्वार्थ भी सेवा होती है। रीजनेबल स्वार्थ हो तो वह भी एक सेवा है। लेकिन अनरीजनेबल हम अपनी जेब भरने के लिए, अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए, अपने अटालिका बनाने के लिए, अपने पंचेंद्रिय सुखों को प्राप्त करने के लिए लोगों को जो है हम उसके हितों को जो छीने, उनके साथ के अंदर जो है हम इनजस्टिस करें, तो वो बात जो है देश प्रेम की नहीं होती है। ऐसे देश प्रेम के अनेकों सूत्र है। और जब कभी भी हमारे देश की बात चले तो हमें ये चिंतन करना चाहिए, मैं भारतवासी हूँ और भारतवासी होने के कारण मुझे गर्व है और गौरव है, और मैं देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रखूँगा। और अपने जीवन का कुछ समय जो है देश सेवा में, देशभक्ति में। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप में उत्साह जगाता है, आप में आशा जगाता है। और आप कोई डिप्रेशन में हैं, कोई आप निराशा में हैं, कोई आप नेगेटिव थिंकिंग में हैं, तो आप उसकी नेगेटिव थिंकिंग को सबको हटा करके आपको पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर बदलता है। यही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्यों? हम व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। अगर व्यक्ति बदल जाता है तो अपने आप सारी सृष्टि बदलेगी, क्योंकि सृष्टि की इकाई मनुष्य है और मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और बड़ी शांति से शतायु हो करके अपना जीवन अच्छा यापन करें, साथ साथ में परोपकार करें, समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भाव।